बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एलोवेरा का बहुत ही मज़ेदार पराठा शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक एलोवेरा लिया है। इसको सबसे पहले हमने इसका पॉइजनस पार्ट जो है इसको सेपरेट करना है। तो इसके लिए जो जड़ का हिस्सा है वो सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ का हिस्सा है इसके अंदर वो जो ग्रीन कलर का मवाद होता है, जेल होता है, वो हमें खाने में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इसकी सफाई किस तरह करनी है और इसको जो ग्रीन पार्ट जो है इसके अंदर से जो ग्रीन जेल निकलेगी इसको हमें टोटली रिमूव करना है, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमें क्या करना है कि इसके 2 टुकड़े करके पानी लेंगे बाउल में, उसके अंदर आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ देखिए आधा घंटा जब गुजर चुका है तो पानी का कलर देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। वो चेंज इसलिए हुआ है कि इसके अंदर से जो वो ग्रीन कलर का जेल निकला है तो वो सारा पानी में आ गया है। तो अब हम दोबारा से पानी चेंज कर देंगे, तो फिर मज़ीद इसको आधे घंटे के लिए भिगोएंगे ताकि बिल्कुल क्लीन, नीट एंड बिल्कुल खाने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत नीट हो गया, बहुत क्लीन हो गया, डीप क्लीन हो गया ये। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम एक सेपरेट इसको साइड से कटिंग कर लेंगे और इसका दरमियान से किसी भी नाइफ़ की मदद से या चम्मच की मदद से हम इसकी अंदर से इसका गूदा निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका जो गूदा है वो बहुत तेज़ नाइफ़ की मदद से मत निकालें, क्योंकि हमें इसकी टुकड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें इसका बस पल्प चाहिए। तो अगर आप 35 या 40 के हैं तो ये वाला पराठा शुरू कर दें खाना, यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। महीने में एक बार ज़रूर खा लिया करें। एलोवेरा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप बीमारियां आपसे बहुत दूर भागेंगी। तो मसला ये है कि एलोवेरा को किस तरह खाएं, ये तरीका बेहतरीन है। आप इसको बनाएं, पराठा बनाएं, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि इसकी जो जेल होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है कि हमें खाने को बिल्कुल भी नहीं होता कि हम इसको किस तरह खाएंगे। तो ये तरीका ऐसे है कि अगर आप ये पराठा बना लेंगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पराठा खा रही हैं, इसमें आपने एलोवेरा डाला भी है कि नहीं। ये इतना मज़ेदार पराठा बनता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका पल्प जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट कर लिया है ये बाउल में। ये देखिए बाउल में कितना नीट एंड क्लीन इसका पल्प आया है। हमें इसी तरह का इसका चाहिए था। तो इसमें अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें 1 चुटकी मैं ये अजवाइन डाल रही हूँ, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी ज़ीरा और आधी चाय वाली चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये जो पराठा है चटपटा बन जाएगा। अब इस सारे पल्प के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने का मकसद ये है कि इसका नमक जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि हमें जो पराठा है वो बिल्कुल बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है आटे का, तो आप चाहें तो वैसे भी आटा ले सकती हैं। मैंने गूंदा हुआ आटा एक पेड़ा ले लिया है। तो अब इसमें मैं ये मसाला मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आप इसका पराठा अगर वैसे बनाएंगी ना तो ये पराठा बनेगा नहीं, क्योंकि इसकी जेल होती है और ये इसके अंदर मॉइस्चर होता है ना, तो वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं आती पराठे की। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा डालें। गंदम का आटा ले रही हूँ मैं, आप कोई सा भी आटा ले सकती हैं। तो यहाँ पे गंदम का आटा लें, थोड़ा सा इसमें मैं खुश्क आटा डाल रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा बिल्कुल इसको इतना कर लो ताकि इसकी अच्छा सा पराठा बन जाए। तो अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसका पराठे के लिए बहुत अच्छे से पेड़ा बन चुका है, क्योंकि हमें इतना ही सख्त करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अब इसकी रोटी बेल लूँगी ताकि इसको अच्छी तरह इसका पराठा बन सके। तो यहाँ पे आप किसी भी एंगल का पराठा बना सकते हैं, चाहे तो आप लच्छादार बना लें, चाहे तो स्क्वायर पराठा बना लें, ट्रायंगल बना लें, कुछ भी बना लें पराठा, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं, बटर यूज़ कर सकती हैं, ऑयल यूज़ कर सकती हैं। रिकमेंड करती हूँ मैं कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है, या आप देसी घी यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। लच्छेदार पराठा बना रही हूँ, तो यहाँ पे सारी मैं कटिंग कर लूँगी कटर की मदद से, साइडें हटा लूँगी, इसका एक पेड़ा बना लूँगी। आप यकीन जाने कि इतना मज़ेदार पराठा बनेगा। आप नाश्ते में लें, लंच में लें, इसको चाय के साथ लें, अचार के साथ लें। ये सेहत से भरपूर है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा।
आप इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि एज फैक्टर होता है कि एक टाइम होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो हमें उसको बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हर्ब्स लेनी पड़ती हैं। तो ये बेहतरीन है, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ देखिए मैंने एक पेड़ा बना लिया है, उसको अब मैं बिल्कुल अच्छी तरह बेल लूँगी ताकि इसकी एक अच्छा सा पराठा बन जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह मैं इसकी मीडियम रोटी बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं तवे पे इसको डाल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलर आने तक इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये बेहतरीन पराठा बनके तैयार हो जाएगा। इसका बिल्कुल भी जायका, इसमें बिल्कुल भी एलोवेरा का जायका नहीं आएगा, बल्कि इसमें बहुत मज़े के मसालों के जायके आएंगे। आप इसको चाय के साथ लें, अचार के साथ लें, बहुत ही मज़ेदार पराठा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे आपकी राय से ही मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इससे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।